हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि ब्रेन बूस्ट। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने अभ्यास 1E सीखा था और आज की क्लास में हम अभ्यास 1F करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, पहला सवाल है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य लिखिए। ठीक है, इसमें हमें सत्य या असत्य बताना है। तो पहला सवाल क्या है इसका, -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि ये वाली जो संख्या है वो हमारी परिमेय संख्या नहीं है। तो पर चलिए चेक कर लेते हैं ये हमारी परिमेय संख्या है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, इसका ये ब्रैकेट हम हटाते हैं। ठीक है, -6/7 + 6/7 इसको बड़ी ब्रैकेट में हम रख देंगे। ठीक है, अब इसे हमें हल करना है। डिनोमिनेटर इसका जो हर है वो इक्वल है, तो एलसीएम भी कितना हो जाएगा, एलसीएम भी 7 हो जाएगा। और -6 + 6 कितना बन गया, ये 0/7। तो बताइए क्या 0/7 हमारा परिमेय संख्या होता है या नहीं होता है। हाँ, तो ये हमारा 0/7 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसका जो हर है वो तो 0 के बराबर नहीं है ना, तो इस वजह से ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या है और ये स्टेटमेंट क्या कहता है, परिमेय संख्या नहीं है, तो इस वजह से ये क्या बन जाएगा, असत्य। क्या हो गया, ये असत्य हो गया हमारा। तो चलिए दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। ठीक है, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। तो तत्समक अवयव क्या होता है, देखिए, योग का तत्समक अवयव मतलब किसी संख्या में अगर हम कोई संख्या ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो 0 जो है वो तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव कहलाता है। 0 क्या कहलाता है, 0 हमारा योग का तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। कोई भी परिमेय संख्या है, चलिए मैंने ले लिया 2/3। ठीक है, -2/3 में हमें ऐसी संख्या जोड़नी है जो हमें क्या दे, 0 दे। ठीक है, चलिए हमने इसमें क्या जोड़ना है, प्लस का 2/3, तो ये और ये कैंसिल होकर 0 बन जाएगी। ठीक है, तो तो बच्चों यहाँ पे 0 क्या है, हमारा तत्समक अवयव है। ठीक है, देखिए तत्समक अवयव होने के लिए एक कंडीशन होती है, जैसे अगर -2/3 में, ठीक है, -2/3 में हम 0 को ऐड करते हैं या फिर 0 में -2/3 को ऐड करते हैं। ठीक है, -2/3 में 0 को ऐड किया या फिर 0 में -2/3 ऐड किया, तो मिलना क्या है, हमें मिलना तो हमें -2/3 ही है। ठीक है, मिला क्या, रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ा नहीं। तो अगर हम किसी परिमेय संख्या में 0 को जोड़ें या 0 में परिमेय संख्या को जोड़ें, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसी वजह से 0 को हम क्या कहते हैं, 0 को हम तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, तो 0 हमारा किसी भी परिमेय संख्या का योग का तत्समक अवयव 0 है। तो ये बात क्या हो गई हमारी, ये बात हो गई सत्य। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। परिमेय संख्या जो हमारी 0 है उसका योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। देखिए, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। ठीक है, यह स्टेटमेंट हमारी गलत कह रही है, क्योंकि 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 0 ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। 0 का योगात्मक प्रतिलोम, 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, हमें पता है ना। 0 जो है ना तो निगेटिव नंबर होती है, ना तो पॉजिटिव होती है, ना तो धनात्मक होती है, ना ऋणात्मक होती है। इसलिए इसका जो योगात्मक प्रतिलोम है वो 0 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारी बात क्या हो जाएगी, नहीं होता कह रहा है, तो इस वजह से असत्य हो जाएगी। ठीक है, अब चौथा स्टेटमेंट हम देखते हैं। चौथा कह रहा है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है ना। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का, जैसे -5/3, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है हमारे पास, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या बनता है, क्या बताया मैंने योगात्मक प्रतिलोम में, कि सिर्फ हम चिन्ह को बदल देते हैं। ठीक है, -5/3 है तो क्या बन जाता है, 5/3।
तो कह रहा है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, धनात्मक परिमेय। तो ये एकदम सही है। ऋणात्मक संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक संख्याएं होती हैं और धनात्मक संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्यों होती हैं ये हम अच्छे से जानते हैं, पिछली क्लास में हम सीख भी चुके हैं। तो 5वां स्टेटमेंट हम देखते हैं। कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव क्या है, शून्य है। तो क्या कह रहा है, घटाने का तत्समक अवयव। परिमेय संख्या हमने ले लिया 2/3। ठीक है, अगर हम इस परिमेय संख्या में 0 को घटाते हैं या 0 को इस परिमेय संख्या में घटाते हैं तो क्या हमारा रिजल्ट सेम रहेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा, 2/3 में से जब 0 निकालेंगे तो 2/3 मिलेगा हमें, और 0 से 2/3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2/3 मिलेगा। तो ये रिजल्ट तो हमारा इक्वल नहीं हुआ ना, इसलिए जो है घटाने में तत्समक अवयव हमारा शून्य नहीं होता। इस हिसाब से ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा असत्य। और 6 स्टेटमेंट क्या कहता है, 6 स्टेटमेंट कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। ठीक है, ये सही बात है। कैसे सही है इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर हमने कोई भी परिमेय संख्या लिया, मान लिया हमने, चलिए 2/3 ही लिया, इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं, एक मिनट, इसका मल्टीप्लाई हम 1 में करें या फिर 1 का मल्टीप्लाई 2/3 में करें। ठीक है, रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये भी 2/3 रहेगा। ठीक है, ये भी 2/3 रहेगा और ये भी क्या होगा, 2/3 ही होगा। तो रिजल्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, 1 ही होता है। ये तो सही कह रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सत्य। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। हाँ, तो बच्चा इसका 6 पार्ट क्या कहता है, कह रहा है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ले लीजिए, -1/3। ठीक है, और -1/3 का जो है वो क्या कहते हैं उसको, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, यही संख्या हमारी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है ना, पलट जाती है। -1/3 क्या बन जाएगा, 3/-1। तो माइनस जो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं उनका गुणात्मक प्रतिलोम भी क्या होता है, ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, तो इस अनुसार ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x = 0 है। ठीक है, कहने का मतलब कोई संख्या हमारे पास x है और उसका योगात्मक प्रतिलोम भी क्या है, x ही है, तो x का मान क्या है, 0 है। ये भी एकदम सही बात है। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा ना कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 0 ही होता है। तो x की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होगा, इस वजह से x = 0 है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। अब आइए दूसरा सवाल हम पढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, देखिए दूसरा सवाल कहता है कि निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इस सवाल में हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये बताइए, -5/12 है ना, -5/12 प्लस यहाँ क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता, = क्या है, -5/12। तो अगर हम -5/12 में क्या मतलब ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि हमें -5/12 ही मिल जाए, सोचिए। बिल्कुल सही, हम अगर देखिए किसी भी संख्या में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो वही संख्या हमें मिलती है ना, ऐसे ही तो होता है। अगर हमारे पास 5 टॉफ़ी है और किसी ने हमें 0 टॉफ़ी दे दी, ठीक है, 0 टॉफ़ी दे दी, फिर भी तो हमारे पास 5 ही टॉफ़ी होगी ना, 0 को तो हम नहीं काउंट करते हैं। तो इसीलिए अगर -5/12 है उसमें हम 0 को भी ऐड कर देंगे तो हमें -5/12 ही मिलेगा। ठीक है, अब आइए दूसरा सवाल हम देखते हैं। कह रहा है कि -4/5 में हम क्या घटाएं कि हमें क्या मिले, 0 मिल जाए। तो हमें नहीं पता है कि हमें इसमें क्या घटाना है, इस वजह से हम ले लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या घटाएं, x घटाएं। ठीक है, तो आइए हम निकाल लेते हैं इसको। -4/5 माइनस x = 0 लिख दिया इसे हमने। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x = क्या है, ठीक है, और ये 0 है। तो x को इधर भेज दूँ क्या, x को इस तरफ भेज देते हैं। ठीक है,
x को यहाँ भेज देंगे तो प्लस x हो जाएगा और ये -4/5 अपनी जगह रहेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? -4/5। इसका मतलब हमें यहाँ क्या घटाना है? यहाँ हमें घटाना है -4/5। ठीक है, -4/5 ये फिल कर लेना है हमें अपनी बुक में। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है? देखिए 1/-2 का 2 के पावर क्या है? -1। ठीक है, ये माइनस है हमारा। 1/-2 के पावर में क्या है? -1। हाँ बच्चे, तो देखिए इसे क्या है ये 1/-2 के पावर में -1। ठीक है, जब भी पावर में -1 होता है ना तो क्या होता है, ये -2 ये संख्या जो है वो हमारी पलट जाती है। ठीक है, क्या है 1/-2 के पावर में -1। तो ठीक है, ये -1 ये संख्या हम पलटेंगे और ये -1 जो है वो 1 हो जाएगा। -2 के पावर में 1। ठीक है, साथ में ये संख्या पलटती है और ये -1 की जगह हमारा +1 हो जाता है। तो -2 पावर 1 क्या हो जाएगा? ये तो -2 ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए होता क्या है कि अगर x के पावर में -1 है तो 1/x हो जाता है। ठीक है, और 1/x के पावर में अगर -1 है तो ये x के पावर -1 हो जाता है। ठीक है, x के पावर +1 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका हम ये चौथा सवाल देख लेते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? कहता है कि -2/3 × 3/4। ठीक है, ये छोटे ब्रैकेट से हमने इसे बाहर निकाल दिया कि पावर में -1। इसे कैंसिल कर देते हैं। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। क्या ऊपर बच रहा है? -1/2। ठीक है, -1/2 के पावर में -1। तो ये संख्या क्या होगी हमारी? ये संख्या हमारी पलट जाएगी। -2 के पावर +1 हो जाएगा। -2 के पावर +1 मतलब कितना? -2 ही। ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए ये अब तीसरा सवाल हम देख लेते हैं। तीसरे सवाल में क्या है? तीसरा सवाल कहता है कि प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। ठीक है, हर स्थिति में ये सवाल जो दिया गया है इसमें हमें क्या बताना है? x का मान बताना है बस। क्या है ये? 2/3 × x = 1। ठीक है, अब क्या करना है? x को हमें यहाँ रखना है। पक्षांतर में क्या करते हैं? जब गुणा होता है तो दूसरी तरफ अगर हम भेजते हैं तो भाग हो जाता है, भाग होता है तो गुणा हो जाता है। ठीक है, तो x को हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, यहाँ इसको पकड़ के रखते हैं। यहाँ 1 है ना, अब 2/3 इसके साथ में गुणा है तो अगर हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? तो भाग बन जाएगा। गुणा है तो भाग बन जाएगा, भाग है तो गुणा बन जाता है। पक्षांतर में यही तो होता है, जोड़ घटाना बन जाता है, घटाना जो है वो जोड़ बन जाता है। तो ये 2/3 इसके साथ गुणा में था, यहाँ आएगा तो फिर ये भाग में हो जाएगा। और जब भाग हम करते हैं तो भाग में क्या होता है? साइन बदल जाता है इसका। ठीक है, अब ये पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं। तो 1 भाग करेंगे तो ये गुणा में बदल जाएगा और ये 2/3 पलट के क्या बन जाएगा? 3/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। आइए अब तीसरे सवाल का हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। ये है हमारा दूसरा सवाल। आइए इसको भी करते हैं हम। ठीक है, इसका हल कैसे होगा आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि -3/4 + x = 0। हमें x की वैल्यू चाहिए ना, उसने बोला क्या कि हमें हर स्थिति में x का मान चाहिए। ठीक है, तो x हम यही रखेंगे, x को यहाँ पकड़ के रखेंगे = इस तरफ 0 है और -3/4 को भी हमें कहाँ भेजना है? दूसरी तरफ भेजना है। तो माइनस किस में चेंज हो जाता है? प्लस में। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा प्लस का 3/4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3/4। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको हल करते हैं। ये क्या है? इसमें भी हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x × -5/4 है = 1। तो x = ये गुणा में है, अगर इस तरफ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? भाग बन जाएगा। और भाग में क्या होता है? भाग में x = 1 × जब गुणा करते हैं तो ये संख्या हमारी भाग वाली पलट जाती है। 4 क्या हो जाएगा? -5। तो x = 4/5। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई। अब इसका चौथा सवाल क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। चौथा सवाल है
देखिए x इंटू -6/-7, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x इंटू 6/7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू गुणा है, इस तरफ भेजेंगे तो हम पलट जाता ना, तो 7/6 हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवा देखिए, पांचवे का सोल्यूशन करें -5/4 इंटू 4/-5 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू चाहिए, -5 से -5 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना बन गया 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका 7th पार्ट भी है। ठीक है, 7th पार्ट क्या कहता है इसका, आइए देख लेते हैं हम। देखिए इसका सोल्यूशन करें -7/6 प्लस 7/6 इज इक्वल टू x। अब ये बताइए, ये माइनस ये प्लस, सेम संख्या प्लस माइनस की कैंसिल हो जाती है ना, तो 0 बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, हर इक्वल है तो लस कितना हो गया इसका 7 हो गया, और ऊपर की संख्या हम ऐसे ही लिख लेते हैं बराबर x। ठीक है, तो -7 से 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचता है 0/6 बराबर x। तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। भाई इसका चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल क्या कहता है, पढ़ते हैं इसको। कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। ये तो बहुत ही आसान सवाल आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बताइए, फटाफट बताइए। तो 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम कितना बनेगा, क्या बताया था मैंने, अगर प्लस है तो माइनस, तो -1/2 है ना। क्यों, योगात्मक प्रतिलोम क्या बताया कि अगर किसी संख्या में कोई संख्या हम जोड़ देते हैं और उसका योगफल 0 आता है, तो वो संख्या जो है दूसरी संख्या क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम। अब 1/2 में जब हम -1/2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा हमें, 1/2 -1/2। अब 1/2 में से 1/2 निकालेंगे 0 ही तो मिलता है। ठीक है, तो -1/2 का क्या हुआ, योगात्मक प्रतिलोम। शॉर्ट में ही कर लेते हैं हम, -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम, बस सिंपल 3/8। ठीक है, और तीसरा 0 का योगात्मक प्रतिलोम, कितनी बार कर चुके हैं हम इसे। 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुड, क्या होता है इसको आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए चौथा करते हैं हम, -4/7। ठीक है, -4/7, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 4/7। अब 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या, -4/7। ठीक है, इसका आंसर आप दीजिएगा तीसरे सवाल का। ठीक है, चलिए अब हम इसका 5th वाला सवाल करते हैं। देखिए बच्चा, ये 5th वाला सवाल भी एकदम इजी है। कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं की गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या बताया था मैंने, कि इसको हम पलट देते हैं। ठीक है, हर अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है। ठीक है, तो 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या बन जाएगा, 13/8। क्या होता है ये कि 8/13 में ऐसी कौन सी संख्या से हम गुणा करें कि इसका जो गुणनफल है वो 1 बन जाए। ठीक है, इसके गुणनफल को हमें क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो जब हम 8/13 में 13/8 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मिल गया ना हमें 1। तो इस वजह से 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम 13/8 हो जाता है। चलिए इसी तरह से बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। तो -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा, गुड, 19/में -6। इस तरह से थर्ड वाले का इसका क्या बन जाएगा, 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम -16/17, -9 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब बताइए -9 में हम किस संख्या से गुणा कर दें कि इसका जो योगफल है वह 1 बन जाए, तो हम इसमें गुणा करते हैं 1/-9 से। तो -9 कैंसिल हो गया, तो 1 ही बचा। तो -9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या बन जाएगा, 1/में -9। ठीक है, अब 5वां सवाल क्या कहता है, 17 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/17। सिंपल, ये 17 हमारा ऐसे होता है ना, 17/1, तो हम उल्टा कर देंगे, 1/17 हो गया। अब इसको देखिए, इसको पहले हम हल कर लेते हैं। 2 1 = 2, 2 2 = 4। ठीक है, 9 से 1 में मल्टीप्लाई किया तो 9 और 5 2 = 10। अब कह रहा है कि 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम 10/9। सिंपल हो गया ना। चलिए बच्चा, आज की ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।